Hello, welcome back to my channel. I am Dr. Ameena, practice in Pune, Maharashtra since more than 12 years. आज की वीडियो का टॉपिक है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता क्या है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट से क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं एंड क्यों रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना चाहिए और क्यों रूट कैनाल ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहिए। सो आज हम इस वीडियो में जानेंगे बहुत सारी बातें। अगर आप रूट कैनाल कराने के बारे में सोच रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ एंड लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट की कॉस्ट क्या होती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जैसे कि आपने बहुत बार सुना होगा कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट करा लीजिए, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करा लीजिए। रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता क्या है? रूट कैनाल ट्रीटमेंट को अगर सिंपल शब्दों में मैं पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊं तो इसको हम कहते हैं नस का इलाज। जी हाँ, आपके दांतों में नस का इलाज किया जाता है। आपके हर दांत में एक नस पाई जाती है जो दांत के सबसे अंदर की लेयर में होती है। अगर कभी इन्फेक्शन, जैसे कि आप ये फोटो में देख रहे हो, कभी इन्फेक्शन दांत के अंदर की नस में पहुंच गया हो तो उस टाइम पे पेशेंट को बहुत पेन होता है। वो पेन मोस्टली रात को होता है, कभी भी स्टार्ट हो जाता है, या अपने कभी खाना खाने के बाद होता है, या फिर कभी भी अपने आप ही स्टार्ट हो जाता है एंड जो कि वो नहीं रुकता है। वो बहुत हॉरिबल पेन होता है। उस पेन को कम करने के लिए आपको दवाई लेनी पड़ती है। तो इस तरीके का पेन अगर है तो समझ जाइए आपके माउथ में इन्फेक्शन है, आपके दांत में इन्फेक्शन हो गया है, इसलिए ऐसा दर्द हो रहा है। कैसे आइडेंटिफाई करें? तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा अपने माउथ में कि कोई होल दिख रहा है, कोई ब्लैक कैविटी दिख रही है, तो उससे समझ में आ जाएगा कि हाँ, इस दांत पे कीड़ा लग चुका है, ये दांत सड़ चुका है। इसका कंफर्मेशन केवल डेंटिस्ट ही कर सकते हैं। डेंटिस्ट के पास आपको विजिट करना पड़ेगा। वो एक एक्सरे लेंगे और आपके कुछ सिम्टम्स होंगे, उसके बेस पे आपको कहेंगे कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट करा लीजिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता कैसे करा जाता है। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट में हम दांत की जो अंदर की नसें हैं उसको रिमूव करके उसके अंदर फिलिंग मटेरियल डाल देते हैं। जी हाँ, उन नसों को कम्प्लीटली रिमूव कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट। हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनकी हेल्प से उन नसों को, जो डैमेज नस है, उनको रिमूव कर देते हैं एंड उनके अंदर फिलिंग मटेरियल डाल देते हैं। अब एक और क्वेश्चन पेशेंट के माइंड में आता है कि ये कितनी जल्दी होगा, कितनी जल्दी उनको पेन से छुटकारा मिलेगा। देखिए, फुल सिटिंग भी लगती है, सिंगल सिटिंग भी होता है, लेकिन अगर आप पहली बार डॉक्टर के पास आए हो तो आपका इतना हो जाता है कि आपका पेन कम हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर आपके इन्फेक्शन को थोड़ा बहुत निकाल देते हैं एंड आपको एंटीबायोटिक्स और पेन किलर में डाल देते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका इन्फेक्शन कम होता है। तो 2-3 सिटिंग भी लगती है, ऐसा नहीं कि सिंगल ही सिटिंग में होता है, 2-3 बार भी पेशेंट को आना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों है। क्या दांत को डायरेक्टली निकाल नहीं सकते? ये क्वेश्चन बहुत बार पेशेंट हमसे पूछते हैं, बहुत ही बार, कि मैम रूट कैनाल कराने की क्या ज़रूरत है, हमें 2-3 बार आना पड़ेगा, खर्चा ज़्यादा है, क्या हम इस दांत को निकाल देते हैं? जी नहीं, दांत का निकालना एक लास्ट ऑप्शन होता है, वो भी डेंटिस्ट ही डिसाइड करेंगे जब रूट कैनाल पॉसिबल नहीं है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं, कुछ ऐसे दांत होते हैं जिनका ऑलमोस्ट 90% टूथ लॉस हो जाता है, तो उस केस में हम कहते हैं कि ये निकालना ही पड़ेगा। बट अगर आपकी थोड़ा भी पॉसिबिलिटी है कि उसको सेव कर सकते हैं तो हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट उसको रिकमेंड करते हैं। दांत क्यों नहीं निकाल सकते, नेक्स्ट ये क्वेश्चन आता है। तो अगर आप सपोज करो, जैसे आप इस फोटो में देख रहे हो, कि अगर ये दांत डैमेज है और उसको हमने निकाल दिया तो क्या होता है, उसके आजू बाजू के जो दांत होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे आने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होता है, आपका अपर एंड लोअर बाइट पूरी चेंज हो जाती है। यानी कि वहाँ पे खाना अटकने लग जाता है, किनारों पे, दांतों के किनारों पे खाना अटकने लग जाता है, जिसकी वजह से और प्रॉब्लम स्टार्ट होती है और धीरे धीरे आपके और दांत भी खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो वो सब चीज़ों को बचाने के लिए ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट बहुत अच्छा ऑप्शन है। दूसरी बार पेशेंट ऐसे सोचता है कि इस दांत को निकाल के हम नया दांत डाल देंगे। आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उस केसेस में जिसमें हम या डेंटिस्ट आपको कहे कि दांत निकालना पड़ेगा और नए दांत डालो, क्योंकि अगर आप दांत निकालते हो और उसकी जगह नए दांत बिठाते हो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपका नेचुरल टूथ जो वहाँ पे था वो लॉस हो गया। सो वो जो नेचुरल स्पेस था उसकी जगह में दांत बिठाना पड़े, तो उसकी कॉस्ट वाइज अगर आप देखो तो उससे 3 गुना ज़्यादा होती है। तो उस कंडीशन में मत जाइए। आपको अगर डेंटिस्ट कह रहे हैं कि इसको रूट कैनाल ट्रीटमेंट से सेव किया जा सकता है तो प्लीज़ उसको सेव करिए। तो ये होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट के फ़ायदे। अब एक इम्पॉर्टेंट बात होती है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट का नुकसान क्या है।
रूट कैनाल ट्रीटमेंट का नुकसान ये है कि अगर रूट कैनाल ट्रीटमेंट आप करा देते हो और उसके बाद कैप नहीं लगाते, कुछ पेशेंट्स बहुत नेग्लेक्ट करते चीज़ों को, वो क्या करते हैं, पेन खत्म हुआ, कैप नहीं लगाते हैं, तो उससे क्या होगा, दांत के टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। या फिर कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट की फर्स्ट सिटिंग के बाद उनका दर्द कम हो जाता है, फिर वो सेकंड और थर्ड सिटिंग में आते ही नहीं है। तो ये भी मत करिए। अगर ऐसा करते हो तो आपका इन्फेक्शन डेफिनेटली बढ़ेगा ही एंड बाद में हो सकता है दांत निकालना भी पड़े। तो प्लीज़ ये काम मत करिए, ये इसके नुकसान होते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, जो लोगों के माइंड में एक बात हमेशा रहती है, सबसे पहले लोग पूछते हैं मुझसे, वो है कि इसकी कॉस्ट क्या है। तो इसकी कॉस्ट जो होती है, जैसे मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि कॉस्ट हर क्लिनिक के अलग अलग होती है, बट अप्रॉक्सीमेटली 3,000 से स्टार्ट होती है, 4 या 5,000 तक होती है। इससे ज़्यादा एवरेज क्लिनिक में अगर आप जा रहे हो, इससे ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती है। एक्सेप्ट कुछ क्लिनिक होंगे जो ज़्यादा चार्ज करते हैं, बट नॉर्मली क्लिनिक जो होते हैं 2,500 भी कुछ लोग करते हैं, 2,500 से स्टार्ट भी होता है एंड 4-5,000 तक रूट कैनाल पर टूथ हो जाता है। ऑन कैप की चार्जेस अलग होते हैं। तो अगर आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आपको अपने दांतों को सेव करना है, तो प्लीज़ उसको रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराइए, उसको एक चांस दीजिए एंड हो सकता है आपका दांत सेव हो जाए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब इट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।